जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। जी हां, अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में लग गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का नाम उन चुनिंदा अफसरों में लिया जाता है जिन्होंने सत्ता की नीतियों, प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और भी कई मामलों को लेकर वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे। यही वजह कि वो लंबे समय से सरकार और प्रशासन की नजरों में बने रहे। हाल के दिनों में प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में उनके द्वारा पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उसने लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और असहमति के अधिकार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जब कफ सिरप मामले में वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम बार बार ले रहे थे और वाराणसी से जुड़े भाजपा के कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लिए, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी एक 26 साल पुराने जमीन के मामले में हो गई। जी हाँ, उसको आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी की गई। एफआईआर के ठीक अगले दिन, वह भी रात में चलती ट्रेन से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में बंद है। कल ही सीजेएम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही पुलिस रिमांड को लेकर भी बहस हुई, जिस पर फैसला 7 जनवरी यानी कि आज आना था। लेकिन जमानत खारिज होने के दिन ही यानी कि मंगलवार की देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और वहां से डॉक्टरों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। आपको बता दें कि देवरिया जेल में तबीयत खराब होने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की देखरेख में रखकर आगे की जांच और उपचार जारी है। आपको बता दें कि कल सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने साल 1999 में देवरिया जिले में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटित कराई थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे प्लॉट को खरीदा गया था। इस पूरे मामले में कई साल बाद एक समाजसेवी की तहरीर पर देवरिया कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अमिताभ ठाकुर को 9 से 10 दिसंबर की रात शाहजहांपुर जिले में ट्रेन से अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें देवरिया कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया था। इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर भी आरोपी हैं। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम इसलिए भी चिंता बढ़ाता है क्योंकि इससे पहले अमिताभ ठाकुर ने अदालत में भावुक होते हुए कहा था कि जेल में उनकी जान को खतरा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में जमानत खारिज होने के तुरंत बाद उनकी तबीयत का बिगड़ना कई तरह की शंकाओं को जन्म देता है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह पूरा मामला बदले की राजनीति का उदाहरण है, जहां एक पूर्व अफसर को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने कोडीन मामले में प्रभावशाली लोगों के खिलाफ सवाल उठाने की हिम्मत की थी। विपक्ष का आरोप है कि कफ सिरप जैसे गंभीर मामले में जिन बाहुबलियों और रसूखदार नेताओं के नाम सामने आए, उन्हें बचाने के लिए सवाल उठाने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सरकार और प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी बताते हैं। फिर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या असहमति की आवाज को दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी, जमानत खारिज होना और फिर जेल में उनकी तबीयत का बिगड़ना केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की आजादी, निष्पक्ष जांच और मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला और जांच की दिशा यह तय करेगी कि यह मामला न्याय की मिसाल बनेगा या फिर सत्ता की कठोरता का एक और उदाहरण हो। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई बदले की राजनीति का उदाहरण है। उनका आरोप है कि कोडीन माफियाओं और रसूखदारों के खिलाफ आवाज उठाने की सजा अमिताभ ठाकुर को दी जा रही है। विपक्ष ने मांग की है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए।
आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि क्या तमाशा हो रहा है यूपी में। सच के लिए आवाज उठाना जानलेवा अपराध हो गया है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ माफियाओं जैसा व्यवहार मोदी योगी की डबल इंजन सरकार की तानाशाही है। अमिताभ ठाकुर को तुरंत रिहा किया जाए, वरना उनके साथ हुई किसी भी घटना के लिए सरकारी तंत्र और बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा कि देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस श्री अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लाया गया। हत्या की गंभीर साजिश है। योगी सरकार उनकी हत्या करा सकती है, इस बात की शंका उन्होंने जाहिर की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। तो विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। अभी हाल ही में पेशी के बाद अमिताभ ठाकुर का एक बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की थी और कहा था कि उनके पास कफ सिरप केस में कई ठोस सबूत है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीजीएम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट में पुलिस की ओर से आए जांच अधिकारी कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें अदालत ने फटकार भी लगाई। जरा आप भी सुनिए अमिताभ ठाकुर को। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में पीआईएल करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है बताया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह सीसीटीवी, वह रिकॉर्ड मिल गया है। कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली सुनवाई कब तक है सर आपकी? अगली 6 तारीख। तो सुना आपने, अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी, जमानत खारिज होना, तबियत का बिगड़ना और अब विपक्ष की रिहाई की मांग, ये सभी घटनाएं मिलकर यह सवाल खड़ा करती कि क्या सच बोलने और सवाल उठाने की कीमत अब इस हद तक चुकानी पड़ेगी। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।